पिछले टॉपिक में मैंने आपको नगरीय प्रवेशन के परिणाम अथवा प्रभाव के बारे में जानकारी दी थी। उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए नगरीय प्रवेशन का में प्रभाव के बारे में मैं आगे इस टॉपिक को बढ़ा रही हूँ। प्रतिभा का पलायन। पिछले कुछ वर्षों में हम देखते हैं कि आंतरिक प्रवेशन के साथ साथ हमें बाह्य प्रवेशन भी देखने को मिल रहा है। भारत में एक नई समस्या आ रही है कि प्रतिभाशाली जो नवयुवक हैं वो दूसरे देशों में जाके बसने लगे। खास करके आईआईटी, मेडिकल, एमबीए जो छात्र हैं वो सब जो है दूसरे देशों में जाके बसने की उनकी प्रवृत्ति हमें देखने को मिलती है। और उसका मुख्य कारण क्या है कि वहाँ पे जो है वेतन और अन्य सुविधाएं आकर्षक होती हैं। दूसरा, आविष्कार और खोज करने के लिए उन्हें उचित सुविधाएं या उचित वातावरण मिलता है, और इस कारण जो नई नई खोजें होती हैं उनसे हमारा देश वंचित रह जाता है। पहले प्रवासन जो है वो अस्थायी होता था, लेकिन अधिकांश युवक विदेश में स्थायी नागरिक बन जाते हैं और उसके कारण जो है उस प्रवासन पे कोई नियंत्रण नहीं है। प्रतिभा का पलायन एक गंभीर समस्या के रूप में हमें देखने को मिलती है। और कुछ नवयुवक जब वीज़ा प्राप्त करने के लिए विदेशों में जाते हैं, लेकिन कोई निश्चित सांख्यिकी उपलब्ध नहीं है जिससे ये जाने कि प्रौद्योगिकी, संचार और चिकित्सा से संबंधित किस क्षेत्र में कितने नवयुवकों ने विदेश में पलायन किया है। ऐसे भी कुछ अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में प्रोत्साहन जरूर मिलता है, लेकिन देश के आर्थिक विकास में इस प्रकार का माइग्रेशन बाधक होता है। नगर प्रशासन की समस्या। नगरीय प्रशासन में जो है बड़े नगरों में नगर प्रशासन जो है बहुत प्रतिकूल रूप से प्रभावित होता है। इसका कारण क्या है? नगर प्रशासन को नगर की शांति और व्यवस्था, आर्थिक, राजनीतिक, नैतिक और सांस्कृतिक जीवन को व्यवस्थित रखना कठिन हो रहा है। नगर में रोजगार के समुचित अवसर नहीं मिल पाने के कारण हमेशा किसी न किसी उद्योग या कार्यालय में प्रदर्शन, हड़ताल, आयोजन सब जनजीवन को प्रभावित करता है। जनसंख्या के बढ़ते दबाव के कारण बिजली, पानी, स्वास्थ्य और शिक्षा की भी मूलभूत सुविधाएं उत्पन्न करने में नगर प्रशासन को एक कठिनाई का सामना करना पड़ता है। बाजारों में जो है अतिक्रमण, मुख्य मार्ग संकुचित होना, भीड़ भाड़ वाले क्षेत्रों में नागरिकों को द्वारा ट्रैफिक के नियमों का उल्लंघन और किसी भी क्षेत्र में जाम की समस्या ये हमें देखने को मिलती है। और वर्तमान समय में हम देखें तो हाईवे पर भी हमें जाम की समस्या देखने को मिलती है, और ये एक मतलब बढ़ती हुई जनसंख्या और ये प्रवासन का ही एक मुख्य कारण है। तो नगर प्रशासन अपने आप को असहाय ही इस समय महसूस करता है। किसी भी देश में जो है ये जब नगरीय प्रवासन होता है तो एक संस्कृति से दूसरी संस्कृति में जाने से अधिक व्यक्तियों में एक नया मानव पैदा होता है, और जिसे हम सीमांत मानव या मार्जिनल मानव कह सकते हैं। ऐसा रॉबर्ट ई पार्क ने बताया। इसलिए यह मानव इसलिए सीमांत है कि उसका अपना कोई मूल्य आधारित जीवन नहीं होता है, और मानव धीरे धीरे अपने परिवार, नातेदारी समूह और संस्कृति से अलग थलग होता जाता है। इसे मतलब कि विलियम वाइट ने तो ये भी लिखा है कि आज बढ़ता हुआ नगरीय प्रवासन नगरों के विशाल जंगल में ऐसी समस्याएं पैदा कर रहा है जिसका समाधान हमारी संस्कृति में उपलब्ध नहीं है। इससे कई दुष्परिणाम आगे हमें देखने को मिलते हैं। सरकार जो है ये सोचने को बाध्य हो गई है कि नगरीय प्रवासन को बेतहाशा जो बढ़ रहा है उसको कैसे रोका जाए, और उसके लिए वो प्रयास भी करने के बड़े नगरों के आसपास जो छोटे नगर हैं उनके आर्थिक और सामाजिक विकास पे ध्यान दिया जाए, वहाँ पे नए उद्योग लगाए जाएं, जिससे कि जनता का रुझान जो है वो अपने शहर में ही रहने का हो, वो जो है इधर उधर प्रवासन के कार्यक्रम को नहीं बनाए। इसी के लिए नगरों में जो है गंदी बस्तियों की सफाई और और रोजगार के अवसर गांव में बढ़ाना, ये सब भी जो है सरकार के विभिन्न प्रयास है। हमारे देश में अगर देखें तो 2015 में 100 स्मार्ट सिटी योजना चलाई जा रही है। इसमें महानगरों की बढ़ती जनसंख्या को समाधान करना है, और योजनाओं को सफलता पर ही भविष्य में नगरीय प्रवासन वो हो पाएगा समाधान समस्याओं का। नगरीय प्रवासन का महत्व। नगरीय प्रवासन का महत्व जो है हम निम्न बिंदुओं के आधार पर समझ सकते हैं। खुली सामाजिक व्यवस्था को प्रोत्साहन,
नगरीय प्रवसन से माध्यम से हम खुली सामाजिक व्यवस्था का जन्म हुआ है, जिसमें व्यक्ति एवं समाज दोनों ही खुले दिमाग से सोच रहे हैं। फिर दुर्बल वर्गों की स्थिति में सुधार। पहले जो है ग्रामीण परिवेश में जो दुर्बल वर्ग के लोग थे वो उनकी स्थिति ठीक नहीं थी, लेकिन अब जो है नगरीय प्रशासन में दुर्बल वर्गों की स्थिति में सुधार हुआ है। शहर में रोजगार के बहुत सारे अवसर हैं और उपलब्ध हैं, और आर्थिक स्थिति में भी उनके सुधार देखने को मिलता है। नए व्यवसाय एवं प्रौद्योगिकी का विकास। ज़्यादा जनसंख्या जहाँ रहती है वहाँ पे नए नए व्यवसायों का विकास हुआ है, और उनमें अत्याधुनिक सुविधा के कारण भी हमें नई प्रौद्योगिकी को भी विकसित करने में सहायता मिली है। अंतर्राज्यीय संबंधों में वृद्धि। नगरीय परिवेश में जाति प्रथा का कम प्रभाव दिखाई पड़ता है, और यही वजह है कि नगरीय प्रवेशन के माध्यम से अंतरजातीय विवाहों में का भी प्रचलन हमें देखने को मिल रहा है। साझी संस्कृति का विकास। ग्रामीण और शहरी संस्कृति के मिलन से एक नई प्रकार की संस्कृति हमें देखने को मिलती है, और ये जो संस्कृति है वो साझी संस्कृति का नाम हम इसको दे सकते हैं। परंपरागत समस्याओं के प्रभाव में कमी। नगरीय प्रवसन से बाल विवाह, दहेज प्रथा, जाति पंचायत का प्रभाव और कर्म कांडों के पालन में हमें कमी देखने को मिलती है। परिवहन एवं संचार के साधनों का विकास। जब व्यक्ति एक स्थान से दूसरे स्थान आवागमन करेगा तो परिवहन के साधनों का भी आवश्यकता होगी, तो परिवहन के साधनों के क्षेत्र में भी लोगों को रोजगार के अवसर प्राप्त हो रहे हैं और इनका विकास भी हो रहा है। नई नई सड़कें बन रही है, नए नए राज्य, अंतर्राज्यीय और राष्ट्रीय मार्ग जो है उनका विकास भी हो रहा है, और ये व्यक्ति के संबंधों को विस्तार होने से एक सांस्कृतिक समन्वित संस्कृति को प्रोत्साहन इससे प्राप्त